सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ शारदा माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। गंगा नदी के पावन जल के सदृश काव्य धारा के इस पावन मंच को नमन करता हूँ तथा मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने मेरे जीवन में एक नई ज्योति स्थापित की श्री विष्णु कुमार दुबे जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने काव्य अर्चना की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं काव्य पाठ आरंभ करूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आप लोग जो है मेरी कविता से अपने आप को थोड़ा सा जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे, है ना। तो ये बात है आज से ठीक 16 साल पहले इसी गुरुजी मैं शायद से LKG अथवा UKG में रहा हूँगा। तो गांव के पास में ही गांव का निवासी हूँ मैं। तो वहाँ पे स्कूलों में कार्यक्रम होता है। तब मैं भाग्यशाली था, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, आज नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पे बैठाया और कार्यक्रम हो रहा था और ले जाकर मुझे माइक पे खड़ा कर दिया। उस दौरान मैं पिताजी से बार बार चिल्लाता रहा कि बाबूजी, प्यार से मैं उनको बाबूजी कहता था। तो मैंने कहा बाबूजी मुझे हमका कुछ नहीं आवत है, अवधी भाषा में हमका कुछ नहीं आवत है। बाबूजी थोड़ा भोजपुरी से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि जा बाबू, जौन मन में होई वह सुना दिया। उनके इन शब्दों ने मुझे प्रेरित किया और मैं लगा सुनाने चूहा चूहिया गए बाजार, रख पूड़ी पे आलू चार, कुतर कुतर कर खूब खाया, गली गली में धूम मचाया। इतना सुना मेरे पिताजी ने और मैं मंच से उतरा तो मेरे बाबूजी ने मुझे 10 रुपये दिए और वो 10 रुपये आज भी मुझे उतना ही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि मैं जब भी अपने मंच से काव्य पाठ करके उतरता हूँ तो मुझे आज भी लगता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए 10 रुपये निकाल कर मुझको देने वाले हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा मंच है जिसमें कवि श्रेष्ठ, कविकुल श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं। तो मैं पहली कविता, अपने जीवन की पहला बड़ा मंच अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ। आप लोगों को शामिल करने का प्रयास है कि देखो इतना भी ना अब रुलाओ पिताजी। एक बेटा कह रहा है अपने बाबूजी से कि देखो इतना भी ना अब रुलाओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखो इतना भी ना अब रुलाओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी। मेरे धीरज का बंधन खुला जा रहा है, मेरे धीरज का बंधन खुला जा रहा है। अब न जी पाऊंगा, लौट आओ पिताजी। मेरी कविता, यह कविता पढ़ने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें सभी लोग खुश हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वक्तव्य से कोई दुखी हो अपने इष्ट को याद करके। लेकिन मैं अभी जब आ रहा था गुरुजी रास्ते में तो एक पिता अपने बेटे को जो कंधे पे बैठा के कहीं ले जा रहा था। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कहाँ ले जा रहा था, लेकिन दोनों खुश थे। उनकी खुशी को देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया। अगली पंक्ति में कहता हूँ कि अपने कंधों पे जिसने जमाना दिखाया, थाम के उंगलियां जिसने चलना सिखाया, याद मुझको है मैं लड़खड़ाता बड़ा था, याद मुझको है मैं लड़खड़ाता बड़ा था। वो तुम ही थे जिसने, बाबूजी मैं आपको कहता हूँ, वो तुम ही थे जिसने संभलना सिखाया। आके कंधों पे फिर से घुमाओ पिताजी, आके कंधों पे फिर से घुमाओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी। आप लोगों के भाव जो है मुझे भाव विभोर कर रहे हैं। तो अगर कहीं शब्दों में, कहीं सुर में कहीं त्रुटि होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद। कि धूप में छाँव में याद आते हो तुम, धूप मतलब
मतलब सुख और छाँव मतलब दुख। यहाँ पे धूप में मुझे यानी सुख में मुझे मेरे बाबूजी इसलिए याद आते हैं कि आज अगर मेरे बाबूजी मुझे यहाँ परफॉर्म करके देखते तो वो फूलों ना समाते, और दुख में मुझे इसलिए मेरे पिताजी याद आते हैं कि आज अगर मेरे पिताजी होते तो ये दुख मुझको टच भी ना कर पाता, इसलिए याद आते हैं। कि धूप में छाँव में याद आते हो तुम, अपनी यादों से सबको रुलाते हो तुम। धूप में छाँव में याद आते हो तुम, अपनी यादों से सबको रुलाते हो तुम। पहले तो मेरी सिसकी भी सुन जाते थे, अब तो रोता हूँ फिर भी ना आते हो तुम। सपनों में ही कभी मेरे आओ पिताजी, बाबूजी सपनों में ही कभी मेरे आओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी। मैं ये काव्य पाठ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे पिताजी मुझे कोई ना कोई उपहार देंगे और अवश्य देंगे। मैंने काव्य लिखना बंद कर दिया था क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि कोई कविता लिखता है या किसी के अंदर प्रतिभा है तो उसको बाहर लाया जाए। लेकिन सौभाग्यवश ये मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है कि सौभाग्यवश आप मुझे गुरुवर मिल गए एक बार इंस्टाग्राम चलाते हुए, और मेरे अंदर फिर से एक ललक जाग गई कि मैं कविताएँ लिखूँगा। धन्यवाद। कि वो बाबूजी आपको कहता हूँ कि वो उंगली तेरी जिसको थामा था मैं, याद है मुझको मैं चलते चलते गिर पड़ा था तो पिताजी आपने मुझे अपनी उंगली पकड़ के उठाया था। कि वो उंगली तेरी जिसको थामा था मैं, थाम के उंगलियाँ खुद से भागा था मैं। आधे रास्ते में मुझको यूँ छोड़ चले, बाबूजी मुझे आपने आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया? अब आधे रास्ते में मुझको छोड़ चले, अब तो लगता है सबसे अभागा था मैं। आके उंगली पकड़ फिर चलाओ पिताजी, वो उंगलियां आज भी याद आती है बाबूजी आपकी। आके उंगली पकड़ फिर चलाओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी, ढूंढता हूँ तुम्हें लौट आओ पिताजी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ पढ़ पाऊँगा, इसलिए आज्ञा चाहूँगा आप सभी का। और अंतिम निर्णय यही है कि माँ शारदे काव्यधारा के इस मंच को, काव्यधारा के इस धारा प्रवाह को ऐसे ही सदैव जो है अविरत रखें। अरे सर बहुत अच्छा, अरे भैया बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जबरदस्त बहुत। आप लोग महसूस शायद ही कर पा रहे हो लेकिन मेरा पूरा शरीर अभी काँप रहा है। जिनको टीवी पे देखता था, जिनके वक्तव्य को, जिनके काव्य को मेरे मोबाइल यूट्यूब पे लूप पे रहता था, आज उन्होंने मेरे माला पहना, मेरा जीवन धन्य होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव विभोर कर दिया है इनकी पंक्तियों ने, और मैं खुद भी अभी काँप रहा हूँ। मेरे गूज बम्स आ रहे थे कि जो पंक्तियाँ, जो ख्याल और जो चीज़ें, बारीकियाँ इन्होंने वाकई में बहुत खुश। जिंदाबाद। आज बाबूजी आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। धन्यवाद।